प्रणाम त्रिदेवियों, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे महाशक्ति, आप श्री हरि विष्णु के पास जाइए। आज्ञा तो आपको वे स्वयं ही देंगे। जैसी आपकी आज्ञा त्रिदेवी। प्रणाम श्री हरि, कहिए प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान कर शेरावाली माता वैष्णवी का नाम देता हूँ। तुम जाकर उस असुर दैत्य का संहार करो, अधर्म का नाश कर धर्म का प्रकाश फैलाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर माता असुर दैत्य का संहार करने निकल पड़ी। हे असुर दैत्य, त्याग दो यह अत्याचार। देवों और ऋषियों पर मत करो पुनः प्रहार। हे सुंदर नारी, कैसे हुई ये मति तुम्हारी। न मार सके मुझे कोई गर्भ से जन्मा प्राणी, यही है ब्रह्मा जी की वाणी। अधर्म की राह अब अंत को आई है, तुम्हारे विनाश की घड़ी निकट आई है। मैं हूँ असुर दैत्य, मुझ में है शक्ति अपार। हे सुंदर नारी, फिर क्या मारे मुझे तेरा वार। पर याद रखो यह घमंड अधिक दिन नहीं टिकता। अधर्म का मार्ग अंत में विनाश ही दिखाता। तेरे लिए तो मेरी ये सेना ही काफी है, तो ले। असुर दैत्य का संहार करके माता वैष्णवी पुनः विष्णु जी के पास गई। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने असुर दैत्य का वध कर दिया। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तुम दक्षिण में राजा रत्नाकर के घर पुत्री रूप में जन्म लो। यह संसार तुम्हें त्रिकुटा के नाम से जानेगा। मैं त्रेता युग में राम अवतार लेकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। भगवान विष्णु जी की आज्ञा पाकर माता वैष्णवी ने दक्षिण के राजा रत्नाकर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा बचपन से ही
श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। त्रिकुटा के तप में एक किए तीनों ही आयाम दर्शन देने आए भगवान विष्णु बनके प्रभु श्री राम। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं देवी। आज से संसार आपको पुकारेगा वैष्णवी। प्रभु, मेरी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। वैष्णवी, सीता मेरी धर्म पत्नी है। मैं अभी किसी और को अपना नहीं सकता। यह हमारे मिलन का सही समय नहीं है। हे देवी, पृथ्वीलोक पर आपका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आप उत्तर दिशा की पर्वतमाला पर जाकर कलयुग तक तपस्या करें। मैं अवश्य लौटूंगा और तब हमारा मिलन होगा। हे देवी, मेरे मित्र वीर हनुमान आपके प्रहरी बनकर रहेंगे। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर त्रिकुट पर्वत पर जाकर पुनः श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। त्रिकुटा का तेज तीनों लोकों में छाया, जिसे देख गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ आया। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ, कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आजा आजा। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं भैरवनाथ, गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ, त्रिकालदर्शी भैरवनाथ, जो समय के प्रत्येक रहस्य को जानता, त्रिकाल का साक्षी बन जग के हर भेद को पहचानता। मेरी आंखों में अग्नि, मेरे स्वरों में तूफान, जो मुझसे टकराए जग में मिट जाता उसका मान। माता वैष्णवी की महिमा चारों तरफ फैलने लगी, जिसके कारण सभी उनकी भक्ति में मग्न रहने लगे।
गांव वालों को वैष्णव भक्ति में लीन देख भैरवनाथ का शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। वह इसका समाचार बाबा भैरवनाथ को देने लगा। अच्छा, तुम मूर्ख गांव वाले शक्ति की आराधना कर रहे हैं। जाओ, सभी को अंतिम चेतावनी दे दो, कोई भी उस शक्ति की आराधना ना करे, बाबा भैरवनाथ की आराधना करे, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा। गाँव वालों, अब सुन लो ध्यान से मेरी आखिरी बात। या तो भैरवनाथ के आगे शीश झुकाओ या हो जाओ करने अपने गांव को बर्बाद। भैरवनाथ के शिष्य की चेतावनी सुन के सभी गांव वाले भयभीत हो गए, परंतु श्रीधर पंडित पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो संतान प्राप्ति के लिए माता के व्रत कर 9 कन्याओं को भोजन कराने लगा। गुरुदेव, सभी गांव वाले मेरी बात सुनकर भयभीत हो गए, परंतु एक पंडित श्रीधर नाम का नहीं माना। वो संतान प्राप्ति के लिए माता के व्रत कर रहा है एवं 9 कन्याओं को भोजन करा रहा है। कौन? वो श्रीधर पंडित माता के व्रत कर रहा है, कन्याओं का भोज करा रहा है। रुको, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लो, ये विष ले जाओ, जाकर उन कन्याओं के भोजन में मिला दो। भैरवनाथ के दिए हुए विष को भैरवनाथ के शिष्य ने उन कन्याओं के भोजन में मिला दिया। विष के प्रभाव से सभी कन्याएं मूर्छित हो गई। 9 कन्याओं की हत्या के पाप से भयभीत होकर श्रीधर पंडित माता के सामने बहुत गिड़गिड़ाया एवं पत्थर पे सिर ठोककर रोने लगा। माँ, ये क्या अनर्थ हो गया माँ? माँ, अब मेरा व्रत ये कैसे पूर्ण होगा माँ? रक्षा करो माँ, रक्षा करो। 9 कन्याओं की हत्या के पापी बनने से अच्छा हम इस पत्थर पर सिर पटक कर अपने प्राण दे देंगे माँ। रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। हे जगत जननी, हे महामाया, रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। श्रीधर पंडित माता के सामने सर पटक पटक कर मूर्छित हो गया। श्रीधर पंडित की यह अवस्था देख माता वैष्णव स्वयं कन्या रूप में प्रकट हुई एवं उसका व्रत पूर्ण करने के लिए 9 देवियों को कन्या रूप में आने का आग्रह किया। नैना देवी आओ, दर्शन दो चामुंडा बहन, प्रकट हो चिंतपूर्णी, आओ मनसा बहन, प्रकट हो ज्वाला जी, आओ वज्रेश्वरी, कालिका बहन, आओ शाकुंभरी बहन, अपने भक्तों की सहायता के लिए। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, इसीलिए तो मैंने
तुम सबको बुलाया है। हम 9 बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा कराएंगे। हाँ वैष्णवी। श्रीधर पंडित जी, हम आ गए। श्रीधर पंडित 9 कन्याओं को देखकर अत्यधिक हर्षित हो उठा। उसने उन कन्याओं का यथावत पूजन कर भोजन करवाया। हमारी पूजन और भोजन से व्रत पूरा नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। हे कन्या, मैं हूँ एक निर्धन ब्राह्मण, ना है मेरे पास इतना धन कि मैं करा सकूं पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन। जो माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है पंडित जी। उस दिव्य कन्या ने पंडित श्रीधर को भंडारे की पुण्य व्यवस्था कराने का आश्वासन देकर संपूर्ण गांव को भंडारे का निमंत्रण देने का आग्रह किया एवं भंडारे में मुख्य रूप से बाबा भैरवनाथ को बुलाने को कहा। हे बाबा भैरव, मैं पंडित श्रीधर करता हूँ आपको शत शत नमन। पधारिए आप मुझ गरीब की कुटिया में करने भंडारे का भोजन। पा सकूँ आपका आशीर्वाद और हो जाऊँ धन्य मैं कराकर आपको भोजन। हे बाबा भैरव, आइए अपने शिष्यों के साथ, मैं देता हूँ आपको यह विनम्र निमंत्रण। अच्छा, तो तुम हमें भंडारे का निमंत्रण दे रहे हो? हम अवश्य आएंगे। उस दिव्य कन्या के तेज से भंडारे की संपूर्ण व्यवस्था होने लगी। भोजन स्वयं बनने लगा। यह चमत्कार देखकर संपूर्ण गांव अचंभित रह गया एवं श्रीधर पंडित के भंडारे में सम्मिलित होने लगा। भंडारे में गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ आया। हे कन्या, तुम सबको दे रही हो मनपसंद भोजन, हमें भी दो अपनी इच्छा का भोजन। हम अघोरी है, करते हैं मांस मदिरा का सेवन। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। नहीं, ये पाप कभी नहीं होने। तुम्हारा तेज देखकर प्रतीत होता है कि तुम वही महाशक्ति हो जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। भैरवनाथ ने माता का हाथ पकड़ना चाहा, परंतु माता अदृश्य हो गई। माता ने त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में 9 महीने तप किया। वह गुफा गर्भजून गुफा कहलाई। इस गुफा के प्रहरी रूप में वीर हनुमान प्रकट हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक पालचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
कन्या, मैं उसे अवश्य खोज निकालूंगा। कन्या, तुम मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं बच सकती। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, वो कन्या त्रिकूट पर्वत पर जा चुकी है। मैं अभी उसे पकड़ लेता हूं। हट जाओ वानर मेरे मार्ग से, अन्यथा तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। रुक जाओ, तुम भीतर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। ले, संभाल मेरा प्रहार।